आज हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, कुछ फैक्ट्स, कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, कुछ केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, क्योंकि आए दिन ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सलूशन बताएंगे। और दूसरी चीज़, ये प्रॉब्लम होता कैसे है। आज हमारा टॉपिक है आसमान से बिजली पृथ्वी पर कैसे गिरती है, कैसे बनती है वो बिजली, गिरती है तो क्यों गिरती है, कहाँ छुपना चाहिए कहाँ नहीं छुपना चाहिए, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। एक एक टॉपिक कैसे बनती है और कैसे इसका बचाव किया जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंट में हम न्यूज़ सुने हैं कि एमपी में, राजस्थान में 2 जगह पे डेथ हुए हैं काफ़ी। तो इसलिए ये अवेयरनेस के लिए भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसी टॉपिक के बता रहे हैं कि आसमान से बिजली पृथ्वी पर कैसे गिरती है। तो सबसे पहले देखिए, ये बिजली गिरने का स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे गिरती हैं ये चीज़ें हैं। आगे देखिए, अब मैं बताना चाहता हूँ कि आसमान से बिजली कैसे गिरती है। हमारी पहली हेडिंग है, बिजली वाले बादल धरातल से 1 से 2 किलोमीटर दूरी के भीतर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, ये आपसे पूछा जाता है। जो बिजली वाले बादल होते हैं धरातल से, मतलब पृथ्वी से 1 से 2 किलोमीटर के दूरी के भीतर होते हैं, जबकि इनका शीर्ष भाग, मतलब अनदर भाग, जो सबसे टॉप लेवल वाला भाग होता है, वो 12 से 13 किलोमीटर दूरी पे रहता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल समझिए, ये जो पोजीशन होगा 1 to 2 किलोमीटर पे है, और ये पोजीशन जो टॉप पोजीशन है वो 12 to 13 किलोमीटर पे हाइट पे है। अब ये देखिए, एक चीज़ और समझिए, दूरी पे रहता है। इन बादलों का शीर्ष तापमान -35 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इसका टेम्परेचर कम होता जाता है, आप जानते हैं। इन बादलों को जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर जाता है, गिरते हुए तापमान के कारण संघनित होने लगता है। इस प्रक्रिया में ताप उत्पन्न होता है, क्योंकि सन की रोशनी भी उधर पड़ती है, तो वो जल कणों को और ऊपर धकेलने लगता है। टेम्परेचर होता है, हल्का होता है, तो जैसे जैसे जल कण बन जाते हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जानिए कि जब जल वाष्प 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पहुंच जाता है, तो जब जानते हैं जल वाष्प 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, तो उसकी बूंदें छोटी छोटी बर्फीली रवों में बदल जाता है, मतलब छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है। जब ये ऊपर जाती हैं तो उनका आयतन बढ़ने लगता है। आप भी जानते हैं, जब वाटर है, वाटर जो है, अगर वो जम जाता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है, आप इस चीज़ से अवेयरनेस होना चाहिए कि जल का जो, इसीलिए कहा जाता है जब भी पानी का बोतल हम बॉटल मतलब भरते हैं फ्रिज में रखने के लिए, तो थोड़ा सा कम लेवल पे भरते हैं, नहीं तो जम के फट टूट सकता है। इसीलिए कहीं भी देखते हैं तो इसीलिए थोड़े कम लेवल पे भरते हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। पृथ्वी बूंदें पृथ्वी पे गिरने लगती हैं। इस प्रक्रिया में एक ऐसा दशा हो जाता है जो छोटे छोटे हिम बर्फीले रवे ऊपर जा रहे होते हैं और बड़े बड़े रवे नीचे की ओर आते रहते हैं। छोटे छोटे ऊपर जाते रहेंगे, बड़े बड़े रवे नीचे की तरफ आते हैं। दूसरी चीज, इस आवाजाही में बड़े और छोटे के रवे को टकराने लगते हैं। आपस में जो बड़े हैं वो छोटे रवे आपस में टकराने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन छूटने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन छूटने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के रवों के टकराव के रव का टकराव बढ़ जाता है, मतलब नीचे ऊपर होते होते बढ़ जाता है, जिससे पहले से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगता है। जब टकराव होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है। अंततः वह बादल की शीर्ष परत धनात्मक आवेश आ जाता है। जैसे जैसे वो मतलब टकराव होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, तो बादल के जो शीर्ष परत है उसको धनात्मक मतलब पॉजिटिविटी आ जाती है, जबकि उसकी बीच वाली परत ऋणात्मक होती है। तो जानते हैं आप, माइनस प्लस जब आपस में मिलता है तो करंट हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं। बादल इन्हीं दोनों परतों के बीच में विद्युतीय क्षमता का जो अंतर होता है, याद रखिएगा, जो दोनों का अंतर होता है, ऋणात्मक और धनात्मक के बीच जो अंतर होता है, 1 बिलियन से लेकर 10 बिलियन वोल्ट तक, इतनी तगड़ी बिजली होती है, तक शक्ति रखता है। ये बहुत थोड़े समय में ही 1 लाख से लेकर 10 लाख एम्पियर
कि विद्युत धारा इन दोनों परतों के बीच प्रवाहमान होने लगती है। ये ध्यान रखिएगा। इस विद्युत धारा के फलस्वरूप भयंकर ताप उत्पन्न होता है, जिसके कारण बादल की दोनों परतों के बीच वायु स्तंभ गर्म हो जाता है। इसी गर्मी से वायु स्तंभ लाल रंग हो जाता है। जब ये वायु स्तंभ फैलता है तो बादल के अंदर भयंकर गड़गड़ाहट होती है, जिसे बिजली का कड़कना कहते हैं। फिर से बता देते हैं, जब दोनों बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे आवेश उत्पन्न होता है। तो बादल का जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो आपस में टकराते हैं वो हमारा ऋणात्मक होता है। जब दोनों का आपस बीच टकराव होती है तो जो वहाँ टेम्परेचर उत्पन्न होता है 1 बिलियन से लेकर 10 बिलियन वोल्ट तक होता है। एम्पियर जो होता है 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का एम्पियर होता है। तो इसी के बीच भयंकर मतलब स्तंभ गर्म हो जाता है, वायु गर्म हो जाती है। तो इसी कड़कड़ाहट को हम क्या बोलते हैं? बिजली का कड़कनाना कहते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि बिजली बादल से पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, ये भी मैंने कहा था। पहली चीज बिजली बनती कैसी है ये मैंने बताया। दूसरी चीज हम ये बताना चाह रहे हैं कि बिजली बादल से पृथ्वी कैसे पहुंचती, ये चीज डिस्कशन। पृथ्वी विद्युत की एक अच्छी संचालक होती है। इसका आवेश न्यूट्रल होता है, मतलब इसका कोई भी आवेश नहीं होता। परंतु बादल की बिजली परत की तुलना में पृथ्वी का आवेश धनात्मक होता है। फलतः इस बिजली का लगभग 15 से 20% अंश धरती की ओर दौड़ जाता है। इसी को वज्रपात कहते हैं, मतलब लाइटनिंग कहते हैं। मतलब एक समझिए कि जो पृथ्वी का जो विद्युत है वो अच्छी संचालक होता है, जिसका आवेश क्या होता है? न्यूट्रल होता है। परंतु बादल की बिजली परत की तुलना में पृथ्वी का आवेश धनात्मक होता है। इसी बिजली का लगभग 15 से 20% अंश धरती की ओर दौड़ जाता है। इसी को हम क्या करते हैं? वज्रपात कहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। बादल बिजली की अधिकतर कहाँ कहाँ ये बिजली गिरता है? पेड़, मीनार, भवन जैसी ऊंची वस्तुओं पे गिरती है। यह बिजली धरती से लगभग 80 से 100 मीटर की ऊपर होती है। यह उस समय मुड़कर ऊंची वस्तुओं पे गिरती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वायु बिजली का कुचालक होता है। ये ध्यान रखिए, वायु बिजली का कुचालक होता है और इससे होकर बहने वाले इलेक्ट्रॉन सुचालक की खोज करने लगते हैं। इसीलिए धनात्मक आवेश वाली पृथ्वी तक पहुंचने के लिए वो छोटा सा मार्ग अपनाने लगती है। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, पेड़ हो, तो वहाँ पे नहीं आपको छुपना चाहिए जब भी बिजली गिरता है। एक चीज़ और पूछा जाता है कि जब बिजली गिरती है तो पेड़ के नीचे हम क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं रुकना चाहिए? हमेशा जब भी बिजली गिरे तो आप ज़मीन पे चुपचाप लेट जाइए, कान बंद करके। ठीक है, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फिर बता, बहुत लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे जाकर छुपते हैं। तो जैसे ही वो मैंने इलेक्ट्रॉन बताया धनात्मक आवेश की खोज में पृथ्वी पाता है, तो जैसे उसे टच होगा तो उस पर पृथ्वी से ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा। इसीलिए पेड़ के नीचे नहीं। अब देखिए पेड़ के नीचे क्यों नहीं छुपना चाहिए, इसके रीजन में बता। बिजली पकड़ने के दौरान उसकी गर्मी के चलते नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बन जाते हैं। ये पेड़ के नीचे क्यों नहीं छुपना चाहिए, उसका रीज़न है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस दौरान जो बारिश पेड़ पौधे पड़ती हैं उस पर नाइट्रेट मात्रा काफ़ी होती है, नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी होती है। इसीलिए वहाँ पे पेड़ के नीचे आपको नहीं छुपना चाहिए जब भी बिजली गिरे। ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखिए। न बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ जाना चाहिए, न मोबाइल टावर और मतलब कुछ भी यूज करना चाहिए वहाँ पे, तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? पेड़ के नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए ये मैंने बता दिया। उसकी गर्मी के चलते नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, और इस दौरान बारिश पेड़ पौधे पे पड़ती हैं तो उसे नाइट्रस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए एक बहुत बार पूछा गया है कि पेड़ के नीचे क्यों नहीं छुपना चाहिए जब बिजली गिरती है, तो क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड वहाँ बन जाते हैं।
क्योंकि नाइट्रेट वहाँ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, तो धनात्मक हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, बेसिक नॉलेज था, क्योंकि आए दिन ये समस्या सरकार हमारी फेस कर रही है। तो वीडियो पसंद ना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।